गिरते फिसलते गंतव्य तक पहुंचे सैलानी और स्थानीय लोग, कई घायल, देखे तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सड़कों पर जमी बर्फ अब सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। सोमवार सुबह लोग बर्फ पर गिरते फिसलते अपने गंतव्य तक पहुंचे। राजधानी के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 8 से ज्यादा लोग बर्फ पर फिसलने के बाद उपचार करवाने पहुंचे। बर्फबारी के 4 दिन बाद भी राजधानी की कई सड़कों पर यातायात सामान्य नहीं हो पाया है। वहीं पैदल रास्तों का भी यही हाल है। सड़क रास्तों पर जमा कोहरा लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। विक्ट्री टनल, लक्कड़ बाजार, संजौली मार्ग पर कई स्थानों पर बर्फ की मोटी परत जमकर शीशा बन गई है। संजौली कॉलेज के नीचे आईजीएमसी नाला, होटल ध्रुव और स्नो व्यू के पास सड़क पर फिसलने के कारण हादसों का खतरा बना हुआ है। बीते वर्ष भी शिमला में बर्फ पर फिसलकर गिरने से करीब 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बर्फ और रात को जमी कोहरे की मोटी परतों से फिसलन बहुत ज्यादा हो गई है। प्रशासन ने लोगों और सैलानियों को आगाह किया है कि सुबह के वक्त वाहनों में बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। पैदल चलने पर भी सावधानी बरतें। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में 6 शिमला के विद्यार्थी प्रश्न पत्र के नए फॉर्मूले को सराहा। आईसीएसई की 10वीं और आईएससी 12वीं के फर्स्ट टर्म की परीक्षाओं के सोमवार को घोषित नतीजों से बोर्ड परीक्षार्थी गदगद हैं। क्यूएमसी प्रश्न पत्र के आधार पर आयोजित 40 अंकों की परीक्षाओं के नतीजे को लेकर विद्यार्थी और उनके अभिभावक संतुष्ट हैं। विद्यार्थियों ने नतीजे आने पर खुशी जाहिर की और कहा कि जिस हिसाब से तैयारी की थी उसके मुताबिक ही अंक आए हैं। अब वे परीक्षा परिणाम की चिंता छोड़कर अगली परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। ऑकलैंड हाउस स्कूल गर्ल्स की प्रधानाचार्य सुनीता जॉन ने बताया कि 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 72% रहा। शिमला पब्लिक स्कूल के निदेशक प्रतिंदर सिंह और प्रधानाचार्य साधना चौहान ने बताया कि परिणाम 100% रहा है। ऑकलैंड हाउस बॉयज स्कूल के प्रधानाचार्य माइकल जॉन ने कहा कि 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने फर्स्ट टर्म में अच्छा प्रदर्शन किया है। जल्द घोषित होगा 12वीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षा का परिणाम, तैयारियां पूरी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 12वीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित होगा। इसके लिए बोर्ड तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। इस बार 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षा में 87,872 विद्यार्थी बैठे थे। कोविड-19 नियमों की पालना के साथ 10वीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षाएं 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित की गई थी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 नवंबर से 9 दिसंबर 2021 तक आयोजित की गई थी। फर्स्ट टर्म परीक्षा की कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। मेरिट लिस्ट सेकंड टर्म की परीक्षाओं के बाद कंपाइल रिजल्ट की निकाली जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि अभी परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द परिणाम घोषित किया जाएगा। वहीं परिणाम घोषित होने के बाद जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं होंगे वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल में 7 संक्रमितों की मौत, 714 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 7 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में जिला शिमला की 10 वर्षीय लड़की और कांगड़ा का 22 वर्षीय युवक भी शामिल है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा अब 4033 पहुंच गया है। सोमवार को कोरोना की जांच के लिए 7,404 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 714 लोग पॉजिटिव आए हैं। 1,554 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में अब 5,431 सक्रिय मामले हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में प्रतिदिन 3 से 4 मरीजों के रूटीन ऑपरेशन होंगे। वार्डों में भर्ती होने वाले मरीजों की भीड़ ना बढ़े, इसके चलते यह फैसला लिया है। अस्पतालों में जनवरी से आंखों, हड्डियों और पथरी के ऑपरेशन बंद थे। प्रदेश में भी कोरोना की तीसरी लहर शांत नहीं हुई है। प्रतिदिन 500 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ज़्यादा छूट नहीं देना चाहता है। सरकार ने अस्पताल प्रबंधनों को निर्देश दिए हैं कि मरीजों के ऑपरेशन के बाद वार्डों में मिलने वालों के लिए सख्ती करनी जरूरी है। पहाड़ी से सड़क पर गिरी चट्टानों ने रोकी राह तो युवक ने कंधों पर उठा ली बाइक। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुरा के युवक का बाइक को कंधों पर उठाकर चलने वाला एक वीडियो सामने आया है। युवक ने अपने बाइक को कंधों पर उठाकर पहाड़ी से गिरी चट्टानों और मलबे से बंद सड़क को पार किया। इस दौरान 2 अन्य युवकों ने भी हिम्मत दिखाते हुए बाइक को संभालने में युवक की मदद की। रविवार देर रात भारी भूस्खलन से नकरोड़ चांजू मार्ग वाहनों के लिए बंद हो गया था। बिलासपुर और मंडी से 5 और आरोपी गिरफ्तार, 8 फरवरी को अदालत में किए जाएंगे पेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सुंदरनगर में जहरीली शराब से 7 मौतों के मामले में एसआईटी ने 5 और गिरफ्तारियां की है। आरोपियों में 3 सलापड़ के दुकानदार हैं। जल्द कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव है। अब तक एसआईटी 25 गिरफ्तारियां कर चुकी है। 5 की संपत्तियों की जांच के बाद मामला ईडी को सौंपा गया है। 13 आरोपी पुलिस रिमांड और 12 न्यायिक हिरासत में हैं। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि आरोपियों को मंडी और बिलासपुर से पकड़ा गया है। बिलासपुर जिले के बरमाणा से एसआईटी ने एक कबाड़ी को पकड़ा है।
आरोपी कश्मीर सिंह गांव खतेहड़ पर सलापड़ के सप्लायर रविंद्र कुमार उर्फ रवि को अयोध्या भागने में मदद करने और नकली शराब के साक्ष्य मिटाने का आरोप है। गहरी खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौत, 4 घंटे की मशक्कत के बाद निकाले शव। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के वांगतू काफनू संपर्क मार्ग पर रविवार देर रात भावा वैली पठानकोट नाले में ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस थाना भावानगर के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त कार पूरी तरह से जल गई है। कार में सवार 3 में से 2 लोगों के शव भी जले हुए मिले हैं। डीएसपी राजू की अगुवाई में 27 लोगों की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर करीब 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। शिमला में जुटे 40 कर्मचारी संगठन 20 फरवरी से जिला मुख्यालयों में करेंगे प्रदर्शन। पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान और लंबित भत्ते दिलाने के लिए गठित संयुक्त कर्मचारी महासंघ की बैठक सोमवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में हुई। इसमें फैसला लिया गया कि 20 फरवरी को कर्मचारी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। उपायुक्तों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजे जाएंगे। 21 फरवरी को कांगड़ा, 27 को बिलासपुर, 28 को हमीरपुर, 1 मार्च को ऊना, 6 मार्च को सोलन, 7 मार्च को सिरमौर और 11 मार्च को कुल्लू में विरोध स्वरूप महासम्मेलन होंगे। सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होंगे और शिमला में इनका समापन होगा। कहा गया कि सरकार ने 15 दिन के भीतर कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी तो अगली रणनीति तैयार की जाएगी। हिमाचल की आंचल ठाकुर ने नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। उत्तराखंड के औली में सोमवार से शुरू हुई राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप में आंचल ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। मनाली की बेटी आंचल ने ज्वाइंट सलालम स्पर्धा में यह जीत हासिल की है। 3 दिवसीय चैंपियनशिप में हिमाचल के कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले ही दिन हिमाचल के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन रहा है। इससे पहले आंचल ठाकुर ने पिछले साल हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। स्कीइंग के क्षेत्र में देश दुनिया में मनाली और हिमाचल का नाम रोशन कर आंचल ने अब राष्ट्रीय स्पर्धा में सोना जीता है। रिटायरमेंट की उम्र 2 साल और बढ़ी। अब इस उम्र में रिटायर होंगे ये कर्मचारी। 58 साल की उम्र में रिटायर होने वाले हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति के कर्मचारी अब 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे। सरकार ने इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 2 साल बढ़ा दी है। यह तमाम कर्मचारी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संचालित हो रहे प्रोजेक्ट में कार्यरत हैं। इस आदेश का सीधा फायदा चपरासी, चौकीदार समेत अन्य कर्मचारियों को होगा। पहले ये कर्मचारी 58 साल की आयु में सेवानिवृत्त हो रहे थे, लेकिन 22 जुलाई 2021 को हुई कार्यकारी समिति की बैठक में आयु को बढ़ाने पर मंथन किया गया। इसके बाद फाइल को अंतिम मंजूरी के लिए सचिवालय भेजा गया। सचिवालय में इस संबंध में 22 नवंबर को वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंथन किया गया। इसके बाद इस निर्णय पर स्वीकृति दी गई।